श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी वंशीधर मनमोहना श्री बालकृष्ण लाला परम भट्टाकारिका राजराजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका सच्चिदानंद स्वरूपिणी श्री राधा रानी सरकार। अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी लीला शीला ललिता ललामिका दक्षिरा दधि विक्रेत्री प्रणवा मुग्धा चौक्ता खंडिता राजराजेश्वरी अखिल ब्रह्मांड नायिका श्री भवानी श्री दुर्गे श्री शीतला श्री कुलदेवी श्री जगदम्बिके भूत भावर भोलेनाथ भगवान अंबिका मैया गजानन स्वामी भगवान श्री कार्तिकेय जी राजा रामचंद्र जी भगवान जनक नंदिनी जानकी वैदेही मैया लक्ष्मण भैया श्री हनुमान जी महाराज। श्री ब्रह्मा जी सरस्वती जी श्री लक्ष्मी नारायण जी श्री राधा कृष्ण भगवान श्री ब्रह्मा जी सुखदेव जी नारद जी व्यास जी मेरे श्री माता पिता श्री सदगुरुदेव भगवान परम गुरुदेव भगवान आदि गुरु जी शंकराचार्य जी भगवान जगत गुरु श्री करपात्री जी महाराज पूज्यपाद भगवान श्री द्विवेदी जी श्री गुरु जी श्री बापू जी श्री डोंगरे जी श्री मामा जी आप सभी सर्वदेवमयी गौ माता के साथ भारत माता के साथ छत्तीसगढ़ महतारी के साथ वेदी मंडप पर विराजमान सभी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ इस श्रीपीठ पर दिव्य पीठ पर आकर के आरूढ़ होकर के हम सभी को प्रेम सुधा रस का भक्ति सुधा रस का श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा का पान कराए रस स्वादन कराए। आप सबों के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। पश्चात यहाँ उपस्थित पूज्य गुरु जी सभी विप्रवृंद आचार्य वृंद सभी संगीतज्ञ मेरे आयोजक परिवार और पधारे हुए सभी संत श्रोता समाज प्रेम सुधा रस के माध्यम से लाइव कथा का दर्शन करने वाले कराने वाले सभी भक्त भाई आप सभी को मेरी ओर से व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत जय श्री कृष्णा जय श्रीमन नारायण जय माँ दुर्गे जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए हम आप सभी 2 क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ले फिर बाल लीला में प्रवेश करें। एक बार आप सभी राधे राधे बोल दीजिएगा, एक बार और जोर से बोल दीजिएगा, एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी
कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। और आइए सभी ठाकुर जी का दर्शन करें। ठाकुर जी का रूप कैसा, स्वरूप कैसा, श्रृंगार कैसा, कैसे लग रहे हैं हमारे राधा रमण लाल जो राधा वल्लभ राधा दामोदर बांके बिहारी सने बिहारी। आइए आप सब बड़े भाव से गाइए। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कुंडल साजे सिर मोरे मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सावरा तारे ये ग्वाल वाले, चंदा ये सावरा तारे हैं ग्वाल वाले। सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते गए। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो।
घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। 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 हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। 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 अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। 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 पे माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता। तू मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता। तू मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता। तेरी यशोदा भाग को तेरे देवों का मन जलता। देख यशोदा भाग को तेरे का मन है जलता। तेरी यशोदा भाग को तेरे देवों का मन जलता। देख यशोदा भाग को तेरे का मन है। माथे पे तिलक सोहे आँखों में काजल डाला। माथे तिलक सोहे आँखों में काजल डाला। हाथ में कंगन पहने और गले में जलती माला। हाथ में कंगन पहने और गले में जलती माला। अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा। 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 पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। की पगड़ी बांधे
पगड़ी बांधे सुंदर आंखों कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जब बंसी बजाए तब मोरे भी नाच दिखाए यमुना में लहरें उठती और कोयल कुहू गाए यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए ओ यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए हाथ में कंगन पहने और गले में जंती माला हाथ में कंगन पहरे और गलबे जंती मारा माथे पे तिलक है सोहे आँखों में काजल डाला हाथ में तिलक ये सोहे और आँखों में काजल काला अरे कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा विश्व वृंदावन बिहारियाल की क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से और एक बार जोर से बोलिएगा एक बार और जोर से बोल दीजिएगा आइए अभी तक हम सब कलाकंद की कथा सुन रहे थे आज से चमचम की कथा शुरू होने वाली है अभी तक किन की कथा सुन रहे थे कलाकंद की आज से किन की कथा है चमचम की चमचम को जहां से दबाओगे वहां से क्या निकलता है क्या निकलता है रस ही रस निकलता है आज से ठाकुर जी की बाल लीला प्रारंभ हो रही है कल लाला का
अवतार हो चुका है, प्रभु प्रकट हो चुके हैं और आज उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं में हम सभी को प्रवेश करना है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। और इन्हीं ठाकुर की चमचम की कथा में हम आप सब प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए, ठाकुर जी जन्मा है कि अजन्मा है? भगवान जन्म लेते हैं कि नहीं लेते? बताइए, भगवान क्या लेते हैं? जोर से बोलिएगा। अवतार लेते हैं। भगवान ना तो जन्मा है और ना ही भगवान अजन्मा है। प्रभु प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है। और मेरे लाडले लाल श्री सांवरिया सेठ श्री ठाकुर जी का सुंदर अवतार ब्रज में हो चुका है। आज नंदघर लाला ना भयो, आज नंदघर बेटा ना भयो, आज नंदघर पुत्र ना भयो, बालक ना भयो, नंदघर कहाँ भयो? जो दोनों हाथ उठा के बोलिए, एक बार पूरे लोग मिलकर के बोलिए, पंडाल वाले सभी लोग, नंदघर। क्या बात, एक बार और जोर से बोलिए, नंदघर। जय कन्हैया। हाथी दिन्ने घोड़ा दिन्ने और दिन्नी, यशोदा को लाला जायो, जय हो नंदलाल की। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया। काहन को हाथी घोड़ा, काहन को पालकी, बूढ़न को हाथी घोड़ा, लालन को और गैया चराने आयो, जय हो गोपाल की। तो आनंद कंद भगवान का जन्म हो चुका है भैया। और आइए उन्हीं आनंद कंद के जन्मोत्सव में हम सब भी चले। हमारे घर 6 दिन में छठी मनाई जाती है भारतवर्ष में। लाला का जब अवतार हुआ, कन्हैया जी जब जन्म लिए, छह महीने तक छठी चलती ही रही। कितने महीने तक? 6 महीने। देखिए, कल नंद बाबा जी सूपे पर, नंद बाबा पूरी बेड़ियों से बंधे हुए थे, घिरे हुए थे। पर कहा जाता है जैसे ही ब्रह्म का आगमन होता है, ब्रह्म के आगमन से माया की सारी बेड़ियां अपने आप कट जाती है। माया के सारे सैनिक अपने आप सो जाते हैं। नंद बाबा की बेड़ियां खुली और नंद बाबा को कहे, बाबा आप मुझे सूपे पर लेकर के यमुना पार करा दो। और किसी चीज पर भी पार करा देते बाबा, लेकिन सूपे पर ही पार क्यों कराए? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ वाले हम लोग 2 चीज ज्यादा खाते हैं। क्या क्या? पहला चावल और दूसरा रोटी। चावल और रोटी खाते हैं। और दोनों चीजों का साफ करने का उपकरण देखिए। चावल को किससे साफ करते हैं? किससे? सूपे से। और आटे को चलनी से। किससे? जब उस सूपे पर चावल को साफ करते हैं तो कचरा बाहर होता है कि अंदर? बाहर होता है। सार चीज, अच्छी चीज, अच्छा चावल अंदर और सारे कचरे। और चलनी में जब आटा चालते हैं तो क्या होता है? सारी अच्छी चीजें, पूरा का पूरा आटा नीचे और कचरे। भगवान सूपे पर ही क्यों बैठे? क्योंकि सूपा सार ग्राही है, सार को ग्रहण करता है सूपा।
और भगवान बताना चाहते हैं जो सारग्राही व्यक्ति होते हैं ना, दुनिया में तो कई प्रकार की बातें होती हैं, हमारे योग्य जो है, जो हमारे काम में आने लायक है, उन बातों को सुनो, ग्रहण करो, और जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है उन सारे बात को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ आओ। तो सूपे के जैसे होना चाहिए व्यक्ति को। सूपा सारग्राही होता है, और जो व्यक्ति सारग्राही होता है, सतोगुणी होता है, उन्हीं के जीवन पर श्री गोविंद का आगमन होता है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम सब आज गोकुल की ओर चले। गोकुल, गो यानी गैया और कुल यानी समूह, जहां गैयों का समूह रहता है वो गोकुल। मथुरा शहर है लेकिन गोकुल गांव है भैया, और गांव की तो बात ही अलग है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। अपने पराये साथ बैठ जाते थे एक बैलगाड़ी में, अपने पराये साथ बैठ जाते थे एक ही बैलगाड़ी में। ऐसा होता था ना, पुराने समय में यात्रा किससे करते थे? बैलगाड़ी से करते थे। उस बैलगाड़ी में सभी लोग आ जाते थे, हमारे परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, आजू बाजू सभी लोग उस बैलगाड़ी पर अपने पराये साथ बैठ जाते थे बैलगाड़ी में, जिसमें पूरे अपने ही ना बैठ पाए। तू उसे कार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। अंतर केवल इतना, यहाँ गौ माता पाली जाती है और गौ को ग्रास खिलाया जाता है, पर शहर में गौ माता दर दर भटकती है, सड़कों पर फिरती है मारी मारी, पर वहां कुत्तों के लिए अलग से बिस्किट और अलग से भोजन की व्यवस्था की जाती है। हमारे यहाँ गौ माता के लिए गौशालाएं बनाई जाती है गांव में। हाँ, अपने रहने की व्यवस्था रहे कि ना रहे, पर जिनके जिनके घर गौ माता है, जेखर घर गैया के पालन होते ना भैया, वो बिल्कुल गौशाला बनाते, ओखर छत की व्यवस्था करते। पहली गैया ला रखी फिर अपन रही, पर शहर में पहले कुत्ता के व्यवस्था करते। कुत्ता पर पहले कूलर लगी, पंखा लगी, महीने में 10 से 12 हजार उस कुत्ते पर लगाते हैं लोग। अलग से बिस्किट, अलग दवाई, अलग इंजेक्शन। अजीब सी दुनिया हो गई है। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। शहर वाले शहर में गांव ढूंढते हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। हाथ में कुल्हाड़ी है, वृक्ष सारे कटते जा रहे हैं, कहीं छांव मिलेगा क्या? जिनके पास जीवन में 3 चीज हो भैया, वो बड़ा भाग्यशाली है। ध्यान से सुनना, ये 3 चीज मैं आपको बता रही हूं। ये तीनों चीज यदि आपके जीवन में है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई और नहीं है। पहला, यदि आपके पास भूख है और भूख के साथ भोजन है। दुनिया में अधिकांश लोगों के घर, जिनके पास भूख है उनके पास भोजन नहीं, और जिनके पास भोजन है उनको बीमारियां बहुत सारी है। तो भूख और भोजन दोनों एक साथ हो, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है।
भोजन तो है, पर किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को कुछ और बीमारी है, भोजन रखा हुआ है पर व्यक्ति परहेज से जी रहा है, देख देख करके जी रहा है। सब जीवन है क्या? तो और कई लोग सड़कों पर ऐसी भूखे पड़े हैं, उनके पास खाने को भोजन नहीं है। यदि आप सबके पास भूख भी है और भोजन भी है, तो आप दुनिया के पहले भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जिनको जिनको ऐसे लगता है कि हमारे पास भूख है और भोजन है, एक बार ताली बजा लीजिए। एक बार जोर से क्या बोलना पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति जिसके पास बिस्तर है और बिस्तर के साथ नींद है। कई लोगों को नींद तो है भैया, पर सोने के लिए बिस्तर फुटपाथ पर सो रहे हैं। होते आरती बजते शंख पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे रोए हैं। एक निवाला उनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे मिल जाएगा। जिसके पास नींद भी हो और जिसके पास बिस्तर हो, बिस्तर वालों के पास नींद नहीं। लाख लाख भर के गद्दे जिनके बिस्तर पर लगे हैं भैया, उनको सोने की फुर्सत नहीं है, उनके पास नींद नहीं है। और जिनके पास नींद है उनके पास बिस्तर नहीं है। जिनके पास ये दोनों है वो दूसरे भाग्यशाली व्यक्ति। अगर जिनके पास ये दोनों चीजें हैं, वो एक बार राधे राधे बोल के अपने लिए ताली अवश्य बजाइएगा। और तीसरे भाग्यशाली व्यक्ति जिनके जीवन में धन है और धन के साथ दया है, दान है। जिनके मन में दया होती है ना, जो किसी को देना चाहता है, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। और जिनके पास सब कुछ दिया है भगवान ने, वो देना जानता। तो जो धन के साथ देना जाने, दान करना जाने, ये दुनिया का तीसरा भाग्यशाली व्यक्ति है। और इसके लिए तो मैं चाहूंगी हमारे पूरे आयोजक परिवार के लिए आप सब ताली बजाइए। हमारे सुरेंद्र भैया के लिए, महेंद्र भैया के लिए, और भैया का क्या नाम है, नरेंद्र भैया के लिए, हमारी माता जी के लिए, पिताजी के लिए, सबके लिए ताली बजाइए आप सब एक बार। पूरे परिवार के लिए एक बार मीठी मीठी ताली बजाइएगा। शोधन धर्म प्रथम गति जाकी, धन की गति यदि धर्म में हो जाए तो धन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यदि एक कदम हम ठाकुर जी के लिए बढ़ाते हैं, ठाकुर जी हमारे लिए हजारों रास्ते खोल करके रख देते। आइए, ठाकुर जी की बाल लीला है, जल्दी से पूतना को मार ले। वसुदेव बाबा गए, लाला को वहां सुला दिए, और वहां एक लाली सो रही थी, योग माया मैया भवानी वाको ले आए। भवानी को माँ देवकी दूध पिला रहे थे, स्तनपान करा रहे थे। कंस आया और उस कन्या के चरण को पकड़ करके जैसे ही पत्थर पर पटकने को किया, मैया भवानी योग माया अष्टभुजी मैया का रूप धारण करके आकाश मंडल में उड़ गई। और कहाँ चले गई माँ? विंध्याचल पर्वत पर। विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई मां, और श्री विंध्याचल पर्वत पर जाकर के मां वहीं विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो। बोली श्री विंध्यवासिनी मैया की।
योग माया मैया। कैसी है भवानी, कैसी है योग माया मैया? विंध्याचल में विराजमान रहने वाली, पावन नवरात्रि का पर्व चल रहा है और उस नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री भवानी की कथा आई है। आइए हम सब मैया को 2 क्षण याद कर ले। बोलिए श्री वृंदावन भवानी की, विंध्याचल विंध्यवासिनी मैया की जय। बोली श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कोरबा केश्वर मंगला दाई, तयासन लगाए, तयासन लगाए ओ दाई, तयासन लगाए। तो आइए आप सभी नवरात्रि का पावन पर्व अष्टमी आज तिथि और उसी अष्टमी तिथि में हम आज को याद करें। कोरबा केश्वर मंगला दाई, तयासन लगाए, तयासन लगाए ओ दाई, तयासन लगाए। ओ सब जिन छैहा, ओ सब जिन छैहा पाए तो रचरा के चावमा। ओ कामोहनी भराए दाई तोर पावमा, ओ कामोहनी भराए दाई तोर पावमा, कामोहनी भराए दाई तोर पावमा, कामोहनी भराए दाई तोर नामा, तोर नामा, तोर नामा, तोर नामा, तोर नामा, तोर नामा, तोर नामा जय हो। कामोहनी भराए दाई तोर नामा, कामोहनी भराए दाई तोर नामा, कामोहनी भराए दाई तोर नामा, कामोहनी भराए दाई तोर नामा। हो चापा के ते मणवारा नी तयासन लगाए, तयासन लगाए दाई, तयासन लगाए। चापा के ते मणवारा नी तयासन लगाए, तयासन लगाए हो दाई, तयासन लगाए। चापा के ते मणवारा नी तयासन लगाए, तयासन लगाए हो दाई, तयासन लगाए। ओ चित गुन छैहा, जय हो। चित गुन छैहा पाए तो रचरा के छावमा। कामोहनी भराए दाई तोर नामा, कामोहनी भराए दाई तोर नामा, कामोहनी। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के मीठे मीठे भाव के साथ बोलिए अपने मैया की जय हो।
रतनपुर महामाई लाई तयासन लगाए, तयासन लगाए रतनपुर महामाया लाई तयासन लगाए, चितगुन छैया चितगुन छैया पाए तोर चरा के छावमा तोर नामा तोर नामा तोर नामा कामोहनी भराए दाई तोर नामा कामोहनी भराए दाई। बोली जगत जननी मैया की जय हो। मैहर के ओ शारदा दाई तयासन लगाए, तयासन लगाए दाई तयासन लगाए। ओ मैहर के ओ शारदा दाई तयासन लगाए, तयासन लगाए दाई तयासन लगाए। सब दिन छैया सब दिन छैया पाए तोर चरा के छावमा कामोहनी भराए दाई तोर नामा तोर नामा तोर नामा तोर नामा तोर नामा कामोहनी भराए दाई तोर नामा कामोहनी भराए दाई तोर नामा। ओ निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया हो, निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, ताले सगुरिया के हो, ताले सगुरिया के हो। निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो। निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, ताले सगुरिया के हो, ताले सगुरिया के हो। ओ निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया। बोली जगत जननी मैया की जय हो। कामा धोवावे मैया सिरी की चुनरिया, कामा धोवावे लंबे बाल, कामा धोवावे मैया सिरी की चुनरिया, कामा धोवावे लंबे बाल। ओ निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, ताले सगुरिया के हो, ताले सगुरिया के हो। ओ निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो, निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया। बोली जगत जननी मैया की जय हो। गंगा धोवावे
निर्मल पानी भवानी माँ काले सगुरिया के हो 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 ताले सगुरिया के हो ताले सगुरिया के हो निर्मल पानी भवानी माँ काले 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 सगुरिया के हो ताले सगुरिया के हो ताले सगुरिया के हो निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो निर्मल पानी भवानी माँ ताले सगुरिया के हो बोली जगत जननी मैया की जय। बोली जगत जननी मैया की जय। आइए आप सब बैठ जाएं। खोली पारा गुटकू से पूनम भास्कर देव परी और सना मोदी और दादू की ओर से 501 रुपए पुष्प राशि हम सभी कलाकारों को प्रेषित किए हैं। एक बार सभी जोरदार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर उनका अभिवादन करें और आप सभी से निवेदन थोड़ी सी शीघ्रता से पूजा करके बैठ जाएं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से और एक बार जोर से बोलिए। ये योग माया मैया यही विंध्यवासिनी के रूप में जाकर के विराजमान हो गई और आज अष्टमी के पावन तिथि में आइए हम सब माँ को बारंबार प्रणाम करें। बोलिए जगत जननी मैया की, शीतला मैया की जय हो, कुल देवी की जय हो, शारदा मैया की जय। आई योग माया मैया को जैसे ही कंस पकड़ा और उठा करके पत्थर पर पटकने ही वाला था, मैया अष्टभुजी मैया का रूप धारण करके आकाश मंडल में उड़ी, 9 रूप में कंस को दर्शन देने लगी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमामेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तिन्यतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मा। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे विष पीने का काम तो आपका है, मेरा तो माखन मिश्री खाने का है। आप आइए। और वो नेत्र बंद किए थे, पूतना ने अपने विष का पान कराए।
धीरे धीरे भगवान ने पूतना के गोरस को पिए, फिर पूतना के विष को पिए, धीरे से जब पूतना के रक्त को पीने लगे भगवान, गंदे गंदे बाल, गंदा मैला कुचैला शरीर, और हम सब पूतना है। 6 कोष का शरीर पूतना का, हमारा भी 6 कोष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 कक्ष, 6 कमरे हमारे शरीर के भीतर भी हैं। मत्सर में और मच्छर में ज्यादा अंतर नहीं है। मत्सर में और मच्छर में ज्यादा अंतर, मच्छर बाहर के शरीर को काटता है और मत्सर भीतर को काटता है। कैसे? किसी की अच्छी पत्नी, किसी का अच्छा घर, किसी का अच्छा परिवार, किसी का धन, यदि हम कोई देख नहीं पाए, उसी दोष को कहते हैं मात्सर्य दोष। जो दूसरे के विद्या, बुद्धि, तेज, बल, धन, धान्य, सुख, शांति, समृद्धि को देख करके ईर्ष्या करता है, उसी को क्या कहते हैं? मात्सर्य दोष। और भगवान ने कहा मुझे मात्सर्यता से नहीं, धर्मा प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तु अत्रमस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। मुझे कैसे पाओ? निर्मत्सर हो करके पाओ। मत्सर रहेगा तो मैं मिलने वाला नहीं हूं, निर्मत्सर हो करके। गोसाई जी ने भी लिखे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से? पूतना का उद्धार हुआ। आगे भगवान को एक बैलगाड़ी को ब्रज में कहते हैं छकड़ा। क्या कहते हैं? छकड़े के पीछे कपड़ा बांध करके लाला को लिटाया गया। सक्तासुर आया, छकड़े को दबाने लगा। भगवान ने एक जम की लात सक्तासुर को दिए, कई योजन दूर जाकर के सक्तासुर गिरा। सक्तासुर का उद्धार हुआ, तेज प्रभु में समाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त आया, प्रभु थोड़े बड़े हुए। तृणावर्त गांव में कहते हैं ना, वो चक्रवात आता है, तृण का आवर्त, छोटे 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 कचरे गोल 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 घूम करके आवर्त बना करके आते हैं, वही तृणावर्त है। आया, यशोदा मैया दूध उतारने गई, लाला को अकेला पा करके तृणावर्त ले गया, अपने कंधे पर बिठा लिया। बहुत देर तक भगवान फ्री में हवाई झूला झूलते रहे। अंततो गत्वा भगवान ने उस तृणावर्त के कंठ को ऐसे दबाया, ऐसे दबाया, ऐसे दबाया कि प्राण पखेरु उड़ गए, कंठ अवरुद्ध हुआ, तृणावर्त का उद्धार हुआ, तेज प्रभु में समाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, भोलेनाथ जी ने उनको दर्शन किए, दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया। अब लाला थोड़े और बड़े हो गए, घुटमन घुटमन चलने लगे। मक्खन सबसे शालिग्राम जी को नहला रहे थे, लाला घुटनों के बल बैठ करके देख रहा था। बाबा के जाते ही लाला ने सोचा, ये फल कितो मीठो होगो, रोज रोज यहाँ पे दूध पड़े, यहाँ पे दही पड़े, यहाँ पे शहद पड़े, हाँ ये तो खूब मीठो बह गए हो। लग तो है बाबा यहाँ को बड़ो करके
मुंह को ही खाने को दोगे? अभी से मैं क्यों ना चक करके देखूं। और लाला का दिमाग देखो, उनके घर में जामुन का पेड़ था। अपने घर के जामुन के पेड़ में जो जामुन गिरा था, ये बड़ा सा जामुन ले जा करके शालिग्राम जी के सिंहासन पर रख दिए, और जो असली के शालिग्राम जी थे वो आपको मुंह पर ले। संध्याकालीन वेला में जब फूल पत्र निकालने के लिए बाबा गए तो शालिग्राम जी को नहलाया गया, सब चंदन टीका को पोंछने के लिए शाम को जल डाला गया, तो शालिग्राम जी के सारे छिलके बाहर। कन्हैया इधर आओ, कहाँ है शालिग्राम जी? बाबा पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, शालिग्राम सरगे हम का जानी। बार बार में चंदन और बार बार पानी दूध दही के लेप लगा, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, शालिग्राम सरगे हम का जाने। मैं कैसे जानूंगा? तू नहीं जानेगा। इधर कभी इस गाल को मारे तो शालिग्राम जी इधर आए, इधर को मारे तो इधर आए, दोनों हाथन से लाला के गाल को दबाए तो शालिग्राम जी सीधे पंचामृत के गंजे में। ऐसो ऐसो उदम मचायो, थोड़े और बड़े हुए। इतने प्यारे लाला ठाकुर जी हमारे, ई कंधे तक घुघराला घुघराला केश लटक रहा है, घुटमन चल रहे हैं प्रभु, आंखों में कजरारे नेत्र, टेढ़ी टेढ़ी अलकावली, सुंदर गुलाबी अधरामृत। प्रभु कैसे लग रहे हैं देखिए तो, जैसे जब काले काले घनेरे मेघ बादल पर छाते हैं ना, वैसा ही काला बदनार वृंद कन्हैया का, वैसी काले हैं। और उन पर कारे कारे गाल और काले काले पाल, घुंघराले बाल। और वो कनुआ कन्हैया पे मानो आकाश मंडल पर विद्युत की दो समानांतर रेखा, बिजली कड़क उठी हो और एक साथ गुजर रही हो, ऐसे एकदम खड़ी सफेद तिलक। ये सफेद बीच में तिलक और अगल बगल पे पीला केशरिया संतरे रंग का तिलक, मलयागिरी का, और बीच में माँ ने लाल कुमकुम लगाया है। बड़ी बड़ी पलके, टेढ़ी टेढ़ी अलकावली, गोरोचन का तिलक धारण किए हुए ठाकुर जी। भगवान की टेढ़ी टेढ़ी अलकावली, बड़ी बड़ी पलके और मोटे मोटे कजरारे बिहारी जी के नेत्र। एक बार जो देख ले सो। इसीलिए जो वृंदावन गए हैं, कितने लोग गए हैं वृंदावन? हमारी भाभी बस गई है, बाकी लोग और कितने लोग गए हैं? अच्छा 2 गए, 3। और कहीं जाए कि न जाए, एक बार वृंदावन जरूर जाइए। एक बार मैं वृंदावन वाले से, मोर पंख वाले से, टेढ़ी टांग वाले से भेंट करके अवश्य आई। वृंदावन में क्या हो तो है, बिहारी जी को बार बार पर्दा लगता है, फिर पर्दा खोले फिर लगे, फिर पर्दा खोले फिर लगे। ऐसा कान को बोले, कहते हैं यदि बिहारी जी की नजरें किसी भी भक्त से मिल गई तो वो भक्त फिर वापस जा वहीं का हो जाएगा। ठाकुर नैना आपके नौका के आकार, जो जो इसमें बस गए सो हो गए भव से पार। बिहारी जी, ठाकुर जी की दंत पंक्तियां कैसी है। देखिए, कुंदरू का बीज, कुंदरू के बीज को जानते हैं ना? कुंदरू सब जानते हैं। संस्कृत में उस कुंदरू को बिंबा फल कहते हैं। और एक बार ताली बजाइए, बिलासपुर से हमारी माता जी, हमारी प्रतिभा भाभी का आगमन हो रहा है। आगे आकर के बैठ जाए, आगे मेरी गेट्स में आ जाए और एक बार बढ़िया ताली बजाइए। आप सब राधे राधे अवश्य बोलिए। देखिए भगवान कैसे लग रहे हैं। और हमारे पवन भैया भी आ रहे हैं, उनके लिए भी एक बार बढ़िया ताली बजाइए, मीठी मीठी।
कुंदरू का बीज, बिंबा फल सदृश्य भगवान की दंत पंक्तियां। कुंदरू के बीजा जैसे जमे रही थे ना एकदम कतारबद्ध होकर के, वैसने भगवान के दांत जमे हैं। और सोच करके देखिए वो दांत की आकृति कैसी है, आकार कैसा है, स्वरूप कैसा है। जैसे अनार का दाना होता है, अनार का दाना यदि सफेद होता तो कैसे लगता, वैसे भगवान के दांत। और कैसे यदि मोतियों की लड़ी को, कितने सफेद दांत, सफेद मोतियों की लड़ी को यदि आलते से भरे हुए प्लेट में डुबा दे तो वो आलते का रंग मोतियों पर नहीं चढ़ता, कहाँ चढ़ता है, मोती के धागों के बीच बीच पर वो आलते का रंग चढ़ जाता है। वैसी सफेद दांत और गुलाबी मसूड़े ठाकुर जी की। बड़े प्यारे से ठाकुर जी गुटमन 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 चल रहे हैं और एक हाथ में कर नवनीत लिए, हाथ में नवनीत लेकर के प्रभु जब घुटनों के बल चलते हैं तो गुटमन गुटमन चलते हैं तो ठाकुर जी का घुंघराला केस भगवान के गाल पर आ जाता है, कपोल पर, कपोलन पर आ जाता है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं भगवान के कपोल पर जब प्रभु के सुंदर घुंघरारे केश आए तो मानो ऐसे लगता है कि किसी फूल पर भंवरा मंडरा रहा। बड़ी प्यारी छवि। और वह हाथन पे, एक हाथ पे माखन लिए और एक हाथ पे रोटी लिए ठाकुर जी गुटमन गुटमन जा रहे हैं। काग भुसुंडी जी आए, प्रभु एक बार माखन पर रोटी लगाए और मुंह पर खाए और फिर काग भुसुंडी जी को दिखाए। काग भुसुंडी जी ताक में एकदम, फिर आए फिर लगाए फिर देखे, फिर आए फिर लगाए, फिर काग भुसुंडी जी को रोटी दिखाए। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे तैसे करके बात बनी। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणम। कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार देखे, चौथी बार में भगवान के बुलाने से पहले ही काग भुसुंडी जी आ गए और हरि के हाथ से माखन रोटी चुरा करके ले गए। रसखान कवि जी ने लिखा बड़ा सुंदर भाव। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवी को रस खान विलोकत वारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो। थोड़े बड़े हुए, अब लाला बड़े हुए, दाऊ दादा बड़े हुए, मित्र मंडली बनने लगी। लाला दूध पीने को ना करे, लाला को लगे कि खाली माखन रोटी खाऊं, माखन रोटी खाऊं। लाला दूध को ना पिए तो मैया कैसे दूध पिलाए लाला को। लाला ये दाऊ दादा की चोटी देख रहे हो ना, ये दाऊ दादा की नागिन जैसी मोटी छोटी, तेरे ऐसे के ऐसे रह जाएंगे तेरे बाल। आजा, जब तक तू दूध नहीं पिएगा तब तक दाऊ के जैसे मोटी चोटी कैसे बनेगी। अब मैया बहला फुसला करके वो काचे दूध को पिलाती लाला को। अब जैसे दूध पिलाती, एक दिन की बात है, लाला कहते है मैया मो तो दूध पिलाते 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 बहुत दिन बीत गए हो, पर अब तक मेरी मैया कब ही बढ़ी, मेरी कब बढ़ेगी मेरी चोटी। दाऊ दादा की चोटी कमर कमर जितनी आती है और मेरी चोटी तो अभी तक कंधे जितनी है। माँ कबहू बढ़ेगी मेरी चोटी। आपने तो खूब कहो थे कि दूध पी ले लाला, वाते तेरी चोटी मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। अभी तक तेरी चोटी, मैया मेरी चोटी बढ़ती कान को नहीं है। धीरे धीरे बड़े हुए लाला। अब जब धीरे से और बड़े हुए कन्हैया जी,
तो दाऊ दादा सब सखन के मध्य देखिए हमारे कन्हैया जी यशोदा मैया को शिकायत कर रहे हैं दाऊ दादा के लिए। मैया ये दाऊ जी मुझे कहते हैं कि यशोदा जी ने तुझे मोल लिया है। मतलब एक कचरा वाला जा रहा था, कचरे वाले को बड़ी भूख लगी थी, तो यशोदा जी ने 2 रोटी कचरे वाले को खिलाई। वाके काजे कचरे वाले ने अपना बच्चा यशोदा जी ने, दाऊ दादा चिढ़ाते हैं कन्हैया जी को, छोटे से दाऊ दादा कन्हैया को बार बार चिढ़ाते, कन्हैया तू इस घर का बेटा नहीं है, तुझे प्रमाण दूं कैसे? नंद भी गोरे, यशोदा भी गोरी, हाँ? नंद जी भी गोरे हैं, यशोदा भी गोरी, गैया भी गोरी, मैया भी गोरी, मैं भी गोरा, सबके सब गोरे, पर तू कहां को कारो? तू कारो है, या के काजे तू इस घर से ना है, तो को मोल लियो है। तब यशोदा जी रो पड़ती है और गैयों की सौगंध खा करके कहती है, लाला मैं ये धोरी गैया की सौगंध खा करके कहती हूँ कि मैंने कान से मोल ना लियो, तू मेरा ही लाल है, मैं तेरी ही मैया हूँ। बड़े हुए क्या क्या चीज से खेलते हैं कन्हैया? अग्नि से, श्रृंगी से, सूकरों से, कुत्तों से पूजा खेल खेलते हैं। देखिए भगवान की बाल लीला में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार जोर से राधे राधे बोलिए आप सब। और भगवान की बाल लीला में जब चले ना तो चिंता को छोड़ करके एकदम चिंतन करते हुए ठाकुर जी के सखा बन करके बैठिए। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपिन ग्वालन बन करके बैठिए। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया। कितनी गैया? कितनी गैया? और तब बोले 9 लाख गाय तेमा दही चुरा के नौ लाख गैयों के कितने दूध, कितने घी, सब घी को खाते तक खाए, बेचते तक बेचे। फिर भी जब वो घी बच जाए तो यहाँ की जो जर्सी गैया होती है वो वहां के बछड़े हैं। आप अंदाजा लगा करके देखिए कितनी बड़ी बड़ी गैया होंगी। जैसे इधर के बैल होते हैं ना, वो सबसे छोटा आकार है वहां की गैयों का। बैल के सिंग के जैसे बड़ा बड़ा सिंग उन गैयों का, ये मोटे मोटे बड़े बड़े सिंग। अब घी जब बच जाता तो उसी सिंग पर नंद बाबा घी लगाते, श्रृंगी पर, सिंग पर। एक दिन की बात है, एक बड़ी सी मोटी सी धौरी गैया नंद बाबा के आंगन में आकर के बैठ गई। 2 साल के दाऊ दादा और 1.5 साल के कन्हैया जी अभी अभी चलना शुरू किए हैं। बोले हो जाए झूला झूला खेल, बोले हो जाए। एक तरफ को पकड़े कन्हैया जी और एक तरफ के सिंग को पकड़े दाऊ दादा। ये ऊपर तो वो नीचे, ये नीचे वो ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, झूला 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 खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। अचानक गैया मैया उठ करके खड़ी हो गई और गैया मैया उठ करके खड़ी हुई। मैया मोको बचाओ बचाओ। यशोदा जी के आते ही वो गैया सीधे सीधे गोबर के कुंड में, 9 लाख गैयों की कितने गोबर, पूरा गोबर का पहाड़ गैया मैया गोल गोल घुमाई और धड़ाम से दोनों बालकन को गोबर के कुंड में, एक गले गले जितने गोबर में दोनों भाई डूबे रहे, पूरे गोबर गणेश बन। फिर यशोदा मैया नहलाई धुलाई, थोड़े और बड़े हुए, अग्नि से खेलने लगे। दाऊ दादा 2 साल के हो गए, 2.5 साल के और लाला 2 साल के। चूल्हे पर दूध गर्म होता रहता और ये बड़ी बड़ी लकड़ी अग्नि जलते रहती। दोनों भाई उस अग्नि को ले लेते और उसी से तलवारबाजी खेलते। धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे और नालियों के पास जाते। गंदी नालियों पर जो सूकर विचरण करते रहते, सुअर, उन सुअरों को रोक करके दाऊ दादा को कहते मैं इनके दांत गिनूंगा।
अगर आप मुझे इन सुअरों के दांत नहीं गिनवाए ना दादा, तो मैं मैया से शिकायत करूंगा कि मैया दाऊ दादा अपने सखन के साथ जाकर के मोह को नाली पर अकेले छोड़ दो। तो है ऐसे होते ना, बड़े भाई संग बिल्कुल पीछू लगा देते, महतारी मन छोटे लड़का, वंश बढ़िया समझेगा। बेटा अपने साथ इसको भी खिलाओ। अब वो अपने संगी साथी में व्यस्त। दाऊ दादा मैं शिकायत करूंगा कहीं सूकर के दांत ना गिनने दिए तो दाऊ दादा नाली से सूकर को निकालते और उन सुअरों के मुंह को खोलते और खोल करके ले गिन ले दांत। तो कन्हैया जी खुशी खुशी उन कुत्तों के सुअरों के दांत को 1 दंत 2 दंत 3 दंत ऐसे उनके दांत गिनते। थोड़े और बड़े हो कन्हैया जी के मित्र बने। तनसुखा मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल भगवान के मित्र मंडली बनी। देखते थे तनसुखा के एकदम नाम जैसे नाम वैसने उखर गुण। तनसुखा निचट सुखाए रहे, बिल्कुल शरीर में जान ना रहे, प्राण ना रहे। तनसुखा नाम हेते बने तो खाए पिए कर, मन सुखल देखबे तो एकदम उदास, हासे के तको पैसा लेवा ऐसा। कई जन होते ना जो मुस्कुराए नहीं जाने, ऐसे लगते कि बोला 2-4 पैसा दे दे ना, कहान कि ले भैया थोड़ा सा मुस्कुरा दे। सब कुछ बाद में देना, हमेशा याद रखना। जब किसी से भेंट करो प्रणाम बाद में, शिष्टाचार बाद में, भोजन भजन सब बाद में। देखते ही सबसे पहले एक बार एक अच्छी मुस्कान दे दो। जब भी किसी को देखे ना एक बार खुल करके मुस्कुरा दो, उसके बाद प्रणाम निवेदन, उसके बाद फिर जलपान करो। भोजन नहीं दोगे, 1 गिलास पानी नहीं दोगे, कहीं मुस्कुरा करके किसी का स्वागत कर लिए, वो व्यक्ति खाना पीना भूल जाएगा, भूख मर जाएगा। इसलिए भैया जब भी किसी को देखो एक बार अच्छी मुस्कान दे दो। पंडाल पर ठाकुर जी की कथा सुनो, खूब मुस्कुरा करके आनंद से भर करके सुनो। जब से लाला आए नंद बाबा नमकीन हो गए, वो बगलबंदी कसे अपने मूछों को ताव पे लगा करके बगलबंदी बांध करके पगड़ी बांधे एकदम कड़क हो गए। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री से ज्यादा गर्मी उसके पीए की होती है, अभिमानी होता है पीए। जब उसका पीए अभिमानी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, अपने पीएम का अपने सरकार का रौब दिखा सकता है, तो हम कौन से सरकार वाले हैं? हा? हमारे सरकार कौन है? हमारी वृंदावन की सरकार श्री ठाकुर जी। फिर भी सरकार होने के बाद इनका कोई कुछ चलता वलता नहीं है। चलता किसका है वहां? वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, और मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे राधा का। हम तो ये सरकार के हैं, टेढ़ी टांग वाले, मोर पंख वाले, ये हमारे सरकार है। तो बिल्कुल कड़क होकर के आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी। गुजा सुगोप और गुजा सुगवाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। रस खीर सिरोहणी रूप रसाला, नंद महीप सब बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला। ऐसे बिहारी जी। आइए सब वृंदावन की यात्रा करें और मंगल में वृंदावन धाम में सरकार के दर्शन करें। मानसिक यात्रा आप सब वृंदावन धाम की कीजिए।
और एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, बड़े भाव से वृंदावन धाम को प्रणाम कीजिए। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे सिया राम। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। चलिए, और आप भी उस मोर पंख वाले का दर्शन करें, और दर्शक मानसिक रूप से आप सब करें। उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल भाव से सीधे, एक भी हाथ नीचे नहीं, सब उठा लीजिए। एक बार बिल्कुल कैमरा घुमाइए जिनके हाथ ऊपर नहीं है, उठाइए हाथ बिल्कुल, और मीठी मीठी ताली एक साथ। मोर पंख वाला मिल गया हो, 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 मोर पंख वाला मिल गया जय हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो। अकेले गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला ऐसे नहीं करो, हाथ उठा के बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। हो। हो नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, सैन चुराया चैन चुरा के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला। लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, मोर पंख वाला जय मिल हो। गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो।
बाकी बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बाकी बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन बाकी बिहारी मेरे हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बाकी बिहारी हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगने लगी तन मन में, ढूंढी रही निधि वन में। लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही निधि वन में। तेरी टांग वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया, ओ तेरी टांग वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। देख देख देख, जब तक आप भगवान को अनुभव नहीं करेंगे, अनुभूति नहीं होगी भगवान की। इसलिए ऐसा करें, उठाए पूरे पूरे हाथ, पूरे पूरे हाथ उठाइए भजन के, भजन के चलते तक उठाइए ताली। ऐसी नहीं, एक साथ, 1 2 3 4। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना मेरे मन भाया। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुख भी मैंने देखा। तेरी बाकी चाल देखी, तेरा मुख भी मैंने देखा। तेरी टांग वाला जय मिल हो। गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, हो तेरी टांग वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मन में। और भजन के अंतिम में उठाए हाथ दो पूरे पूरे और कहेंगे क्या? मोर पंख वाला मिल गया, जय हो। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, हो मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल
आइए आज सभी भक्त भाई लोनिया परिवार द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस, और पंचम दिवस में हम और आप सभी किशोरी जी के पावन चरणों में बैठकर हम आप सभी उनके द्वारा पावन मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और आप और हम सभी गृहग्राम करहीपारा नृत्यों में हम और आप सभी यह आयोजन का लाभ ले रहे हैं। तो इस आयोजन में अपनी अपनी भावभीनी उपस्थिति दे रहे हैं आप सभी भक्तजन, और उसमें से कुछ भक्तों के नाम आमंत्रित हैं जिनके नाम की घोषणा हो जाए। उनसे निवेदन है यथाशीघ्र आप ऊपर आए, किशोरी जी का स्वागत करके उनसे आशीर्वाद लें। और आप सभी एक बार दोनों हाथ बिल्कुल भावभीनी ताली बजाकर इन सभी अतिथियों का स्वागत करें। बोली श्री वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। तो आइए सर्वप्रथम ग्राम नृत्य से ही हमारे गुरुजी F.R. पटेल जी से निवेदन है आप आए और किशोरी जी का स्वागत करके उनसे आशीर्वाद लें। और बिलासपुर से बाल मुकुल शर्मा सर जी, आपका भी मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भुवनेश्वर पटेल सर जी घुटकू से ही चंद्रभूषण शर्मा जी, देवरी वाले सर जी साहू सर जी, आपका ही मंच में हार्दिक स्वागत। बरपाली से भद्र लोनिया जी, तुर्काडी से सुखंदी मामा जी आप भी आ जाएं, और जागेश्वर साहू जी सह परिवार आप भी आए। प्रेमलता जी बिलासपुर से ही राम अवतार साहू जी, निर्तु से दिनेश पटेल जी, और गौरेला पेंड्रा से जनक राम लोनिया जी, आपका ही मंच में स्वागत। मोहारपारा से मुकेश्वर साहू जी, डॉक्टर साहब आप भी सपत्नीक आ जाएं, मंच में आपका भी स्वागत। रानी गांव से गहवई सर जी, आपका ही मंच में हार्दिक स्वागत है। बिलासपुर से ही मिलाऊ राम लोनिया जी, गोंदैया से प्रीति साहू जी, गोंदैया से ही बमलेश्वरी साहू जी, गोंदैया से ही वेद कुमारी साहू जी, और पत्रिका साहू जी गोंदैया से ही। रानी गांव से देवांगन सर, आपका ही मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जिनके नामों की घोषणा हो गई है उनसे निवेदन, जोरदार आप स्वागत करते हैं, उनसे निवेदन आते जाएं, आप सही मीठा मीठा ताली बजाते रहें। बिलासपुर से मधुसूदन दुबे सर जी, आपका ही मंच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और बिलासपुर से ही शिव कुमार देवांगन सर और सुनीता देवांगन मैडम आप भी आए। और कोनी बिलासपुर से पूर्णिमा गढ़ेवाल जी, आप भी आ जाएं। और बिलासपुर से ही ठाकुर मैडम भी आ जाएं। तृप्ति यादव मैडम भी आप भी आए बिलासपुर से ही। और हृदयश्वरी मैडम बिलासपुर से, आपका ही मंच में स्वागत। राधा मैडम भी आ जाएं, और निराला मैडम भी बिलासपुर से पधारी, उनका भी हार्दिक स्वागत। संजय यादव जी बिलासपुर से, आपका भी पदार्पण हुआ है, आपसे भी निवेदन आप किशोरी जी का स्वागत करने के लिए आए। और अशोक साहू सर जी बिलासपुर से, और रीता कुशवाहा जी मैडम बिलासपुर से ही। नवरंगपुर से तामराज लोनिया जी, आपका ही मंच में स्वागत। गतौरी से राम सेवक लोनिया जी, नवरंगपुर से रामध्रुव लोनिया जी, तुर्काडी से राम किलावन पटेल जी, और हमारी भाभी भी आ जाए निर्तु से, और महेश पटेल जी भी दुर्गाडी से। और बिलासपुर से पधारे पवन राठौर जी, सपत्नी के ऊपर आ जाएं। और दुर्गाडी से संतोष भैया जी, हमारे जनपद सदस्य, उनसे भी निवेदन है वे भी आ जाएं और किशोरी जी का स्वागत करें। आप सभी मीठे मीठे ताली बजाकर इन सभी का हार्दिक स्वागत करें। और बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है, फूफा श्री का आगमन आज हुआ है, और उनसे भी निवेदन उनको भी ऊपर मंच तक लाएं। बोले वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
शीघ्रता करें, इसी में माइनर रखें। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा 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 गोविंदा, गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं, 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 जूतारों बीच चंदा भजोरे मन गोविंदा, जोतारो बीच चंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे, लहरें लटराती रहे जिससे, कमनीय कलिंदी का फूल बना दे, करकंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे तभी, ब्रजराजे हमें ब्रज धूले बना दे, ब्रजराजे हमें ब्रज धूले, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भाई आप सब और हम पुनः कथा में प्रवेश करें। जय सिया राम।
क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से? एक बार और जोर से बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही, एक बार और जोर से बोलिएगा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के मित्रों ने कहा, तुम्हारे घर कन्हैया 9 लाख गैया जितने भी दूध दही आते हैं तुम खा भी लेते हो, खिला भी लेते हो, बांट भी लेते हो, बेच भी लेते हो। हमारे घर इतनी गैया नहीं है। गोकुल का सारा दूध दही मथुरा चला जाता है कंस के यहाँ। अच्छा, कंस इतने दूध दही का करता क्या है? बोले कंस कुछ नहीं करता। कंस की पत्नी, 2 पत्नी अस्थि और प्रस्थि वहां से स्नान करती है। अच्छा, इधर खाने के लिए दूध दही ना हो रहे हो और उधर कंस की पत्नी स्नान करेगी। कौन कौन मेरे साथ माखन चोरी करेंगे? बोले लाला ये चोरी बड़ी बुरी बात है, ये चोरी वोरी ना करेंगे। ठीक है, मैं और दाऊ दादा कर लेंगे। ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो जो कहोगे हम वही करेंगे। आइए माखन चोरी प्रारंभ किए प्रभु, और हम सब मिलकर के भी भगवान के माखन चोरी की लीला में प्रवेश करें। बोलिए माखन चोर भगवान की। बोले माखन चोरी करना है तो सबसे पहले अपने अपने घर से शुरू करेंगे। अपने घर में कन्हैया जी माखन चोरी करने के लिए गए, और जैसे ही अपने माखन के कक्ष में लाला प्रवेश किए, पहली बार माखन चोरी करने जा रहे हैं। सब आज पहले अपने अपने घर पर प्रैक्टिस करना। भगवान अपने घर आए माखन चोरी करने के लिए, और जैसे माखन चोरी करने के लिए माखन की मटकी में हाथ को डाले ही थे कि आज कन्हैया को दिख गया। पहली बार लाला ने आज दर्पण देखे। खंबे पर छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे। उस शीशे पर क्या देखते हैं? इन्हीं के समान एक और बालक हाथ में माखन लिए खड़ा है। तू कौन? और दर्पण से झनक करके आवाज है, तू कौन? मैं यशोदा जी का बेटा। उधर से कहे, मैं यशोदा जी का बेटा, मैं नंद बाबा का बेटा, मैं नंद बाबा का बेटा। यह आवाज सुन करके यशोदा जी दौड़ी आई। कैसुरी लाला तेने माखन चोरी की? मैया मैं माखन चोरी करने ना आयो, देखो हमारे माखन के कक्ष पर एक चोर घुस गए हुए, वहां चोर को मैं निकालने आया हूँ। पहली गलती थी, मैया ने लाला की नजर उतारी। आप सब भी उतार लीजिए। और लाला की नजर उतार करके कहे, पहली गलती है, माफ कर देती हूँ। माथे को चूमने लगी, हृदय से लगा लिया अपने लाडले लाल को। कन्हैया जी बोले, मैं ही चोरी करना सिखाया और पहले ही बार में मैया से पकड़ा गया। फिर कुछ दिन बाद दूसरे दिन फिर अपने घर पे आ गए वो लाला चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए आए, और जैसे ही माखन की मटकी में हाथ को डुबाए, उतने में झटपट दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई। कैसे रे लाला, तूने फिर माखन चोरी क्यों? जहां पे गलत देख लिए ना, सिखाए कैसे? मैंने कल बताया था, बच्चे को हम ऐसे नहीं सिखा सकते। बच्चे को सिखाने के लिए दिखाना पड़ता है। दिखा करके सिखाए। ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे पाठ करते हैं, इस रास्ते पर चले। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जहां पे गलती नजर आए, जहां पे कुछ गलत दिखे, तुरंत टोक लो। यशोदा जी आज पहली बार फिर दूसरी बार देखी माखन चोरी करते। जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाले, कन्हैया ने वो कान पकड़ी मैया और कान को मोड़ी। लाला तेने फिर माखन चोरी क्यों? नानू मैया तुम तो मुझे बेवजह ही गलत समझ रही हो। मैया ये जो तैने पराग के मोटे मोटे कंगन पहनाए हैं ना, या कंगनन के पहनने से मेरे हाथन पर बड़ी जलन बह रही है, और या जलन को मिटाने के लिए मैंने देखा कि मैया बड़ी काम में व्यस्त है, तो ये मोटे मोटे कंगन के जलन को खत्म करने के काजे मैंने माखन पर हाथ डुबा दिए ताकि ठंडा लगे। वाह,
अब कन्हैया गए, बोले भाई सब कुछ करूंगा मैं, पर अपने घर पर चोरी नहीं करूंगा। जितने बार गया उतने बार पकड़ा जाता हूं। अब बाहर माखन चोरी करना शुरू किए। उठाइए दोनों दोनों हाथ एक बार, सभी एक बार राधे राधे बोलिए और बहुत शांति से बैठिए। सामने से कोई भी आना जाना ना करे, ध्यान रखिए इस बात का। अब दूसरी जगह गए माखन चोरी करने के लिए। क्या किए? एक खाट पर काका और काकी सो रहे थे। अकेले तो जाना नहीं है, 50-60 के दल में जाए, साथ में बंदर भालुओं को भी ले जाए। काका की लंबी दाढ़ी और काकी की लंबी चोटी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार बांध दिए और वो संकली में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ के अंतिम में कन्हैया चढ़े और माखन चोरी। माखन की मटकियों के फूटने की आवाज आई। काका काकी उठे। काकी उठे जैसे करे तो काका खिंचा जाए, काका उठे जैसे करे तो काकी खींच जाए। खींचा तानी करते में मटकी फूट गई, माखन खा लिया और सारे बाल बाल चल गए। दूसरे जगह गए। जब दूसरे जगह माखन चोरी करने के लिए गए तो एक प्रभावती नाम की गोपी थोड़ी अभिमानी थी। आज तो या कोई मजा बताएंगे। वो यमुना ने नीर भरने काजे गई थी, यमुना जल भरने के लिए कई कई मटकियों को साथ लेकर के बोले आज माखन कोई खाएगा नहीं, माखन से लिपाई होगी। और बरामदे की माखन की मटकियों को उतार करके लिपाई कर दिए। प्रभावती आई है, दरवाजा खोली, तड़ाम से पैर माखन पर पड़ा, मटकियों के साथ प्रभावती माखन पर गिरे। उठे जैसे करे फिर फिसले, फिर उठे जैसे करे फिर फिसले। अब माखन घी पर पानी पड़ गया है। फिर उठे जैसे करे फिर गिरे, फिर उठे जैसे करे फिर गिरे। उधर से उनके जेठ जी जा रहे थे। अरे ये मेरी बहू कर क्या रही है? काको लंबा दंडवत प्रणाम कर रही है। कहा कर रही हो बहू रानी? जेठ जी जेन भी डांड पानी लगी, बाद में देखत रही, वो अभी मोलो बचा ले। जेठ जी खींच करके पैर को बाहर निकाले। भगवान प्रभुति को चिढ़ाने लगे और तनसुखा को सताओगी। तीसरे घर माखन चोरी करने के लिए गए। सब खाए, कुछ नहीं हुआ। लाला जब खाने की बारी आई, कन्हैया की जोर की छींक आ गई। मटकी में ही मुंह डाल करके छींक लिए। काकी सोई थी, उठ गई, एक लौना माखन लिए ओ दे मारे काकी के मुख में। काकी मंत्र मुग्ध। माखन तो बहुत खाई थी, पर भगवान का छींक मिला हुआ माखन खूब आनंद से खाने लगे। बोले लाला खूब उत्पात करने लगो है, अब कहीं ये चोरी करने आए तो इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। सब खाए, कुछ नहीं हुआ। भगवान की बारी आई, भगवान पकड़ा गए। एक गोपी आई, भगवान को बांधने लगी। बांधते बांधते 2 अंगुल छोटा पड़ जाए। अपनी साड़ी, अपने पति के धोती सब जोड़ ली। जब भी बांधे 2 अंगुल छोटा ही पड़ जाए। काकी इतनी बड़ी हो गई हो, ढंग से बांधनो भी ना आता। हाँ तू तो बड़ो ऐसो कह रहे हो जैसे तो को बड़ो बांधनो आते। बोले हाँ मुझको आतो है, चल बांध के दिखा। चलाए, खंबे पर टिक करके दिखा। गोपी खंबे पर टिक गई। छोटा सा रस्सा लिया कान्हा ने और ये ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है लाला, अब मुझको बांधनो आ गए हो, अब मुझको खोल दो। मैं बांधना सीख गई, अब मुझको खोल दो। कन्हैया जी ने क्या कहा? दोनों हाथ उठाइए। काकी मुझे तो सिर्फ, उठाइए दोनों हाथ करके दिखाइए। काकी मुझे तो सिर्फ बांधना आता है, खोलना तो मुझे बंध ही रहो। गोपी को, काकी को बांध करके चल पड़े। भयंकर उत्पात मच गए हो। एकदम आकार इनके चोरी के नाम का डंका बजने लगा। एक गोपी आई, बोले एक उपाय है, सीके पर घंटी बांध देते हैं। कहीं ये चोरी करने आया तो घंटी, मटकी के हिलने पर घंटी बजने लग जाएगी।
भगवान गए, बोले अरे गोपियों ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ताले से बात की, ताला तो खुलेगी कि नहीं, ताला अपने आप खुल गई। घंटी के पास गए, कैसे रही घंटी, कहीं मैं माखन चोरी करूं तो तू बजेगी तो नहीं ना? ना ना प्रभु, आप माखन चोरी करो और मैं बच जाऊं, ऐसा तो बिल्कुल ना होगा। आप निश्चित होकर के माखन चोरी करो। देख घंटी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, तू बजेगी तो नहीं ना, तू बजेगी तो नहीं ना? प्रभु मैं नहीं बजूंगी, आप खाइए। सब लोग माखन खाए, घंटी नहीं बजी। जैसे ही भगवान ने भोग लगाया, घंटी टन 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 घंटी बजने लगी। सारी की सबरी गोपियां एक साथ कन्हैया को घेर ली। कैसे पकड़ा गए हो ना? अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, गोपियों तुम 10 मिनट रुको, पहले मैं घंटी से बात करूंगा। ऐसा चोर कभी देखे हो जो मालिक को ही डरा दे? 10 मिनट रुको, मैं 10 मिनट बाद बात करूंगा, पहले मैं घंटी से बात करूंगा। कैसे रही घंटी? तने कही थी ना, मैंने बार बार तो को पूछो तो तू बजेगी तो नहीं ना, बजेगी तो नहीं ना, तो कैसे बज गई? प्रभु मारोगे तो मार लो, डांटोगे तो डांट लो। सबने भोग लगाए, मैं ना बजी। जब आप भोग लगाओ और मैं ना बजूं तो मेरा अस्तित्व किस काम का? आप जब जब भोग लगाओगे तब तब मैं बजूंगी और बजूंगी, तब घंटी बजाई जाती है। भगवान को भोग लगाए, घंटी ना रहे तो 3 बार ताली बजा दी। अब तो गोपियों के उलाहने का ठिकाना नहीं रहा। एक गोपी गई, सब ने माखन खाए, कोई नहीं पकड़ायो। कन्हैया पकड़ा गए हो। ब्रज की गोपी लंबा घूंघट करती है, चल तुझे घर में नहीं, तुझे तेरी मैया के पास ले चल। बीच चौराहे पर चौक पर जब पहुंची तो काकी का पति खड़ा हुआ। कैसो कानो कारो कनुआ, अब तक हम फंसे थे, अब यानी तो को भी ना छोड़ो। काका जरा कुछ मदद कर दीजिए, मैया खूब पिटाई लगाएगी। इतनी सी बात है, ये हाथ को छोड़ने बोल और ये हाथ को पकड़ने बोल। कन्हैया काकी मोको मेरे ये वाले हाथन पर बड़े दर्द भयो, ये हाथ को छोड़ देना और ये हाथ को पकड़ लेना। गोपी कितनी बोली, हाँ चला इधर जल्दी आ। इधर कान्हा कहाँ है? इधर से तो काकी का पति आए और काकी ये लंबा घूंघट करे, अपने पति के हाथ पकड़ करके यशोदा जी के घर पहुंची। इधर गोकुल की पतली गली से, सकरी गली से कन्हैया अपनी मैया के पास जाकर, मैया तेरे झुमके कितने सुंदर है, मैया ये तेरी बिंदी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ हाँ मेरी यशोदा मैया, हजारों दास दासन के होने पर भी तेने ही वो तो माखन खिलायो। कन्हैया तू बड़ा मस्का लगा रहा है, कुछ गलती करके आयो है क्या? कछु उत्पाद क्यों? नाना मैया, हाँ आपकी बिंदी अच्छी लगती है तो लगती है। उतने में वो गोपी आई, अरे वो यशोदा, देख तेरे लाडले लाल को रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ। यशोदा मैया दोनों मुखन पर हाथ रखे खिलखिला करके हंसी। अरे वो गोपी, एक बार जरा घूंघट तो उठा ले, फिर चिल्लाना। घूंघट उठा करके बगल को देखी तो लल्ला नहीं, काकी का पति खड़ा है। अब हद हो गई है, हाथ ही ना है। सारी की सारी सबरी गोपी यशोदा जी के द्वारे शिकायत करने आई हैं। यशोदा जी कोनो के नहीं सुने तो बेटा, हाँ अति उत्पात मचाते, कोयला नहीं छोड़े। गांव के ग्वालिन में ना गैया पर घास लगत रहे थे तो घास ला गिरा देते, कोनो के कपड़ल छुपा देते। ओ धोरा धीरा मटकी लेके यमुना जी जावत रहे थे तो हम सबके मटकी ला फोड़ देते मैया। तो लाला बहुत उत्पात होते। यशोदा जी कहती है, मेरे कन्हैया अगर इतना उत्पात करते हो तो सीके को ऊपर बांध दिया करो, मटकी को सीके को ऊपर बांध दिया करो। मैया हम वाह भी कर करके देख ली, हम मटकी को खूब ऊपर बांधती हैं, पर आपका कन्हैया अकेले नहीं आता। कैसे आता है?
सब ग्वाल बाल के साथ, पहले 40 लोग, उसके ऊपर 30, उसके ऊपर 20, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2 और अंतिम में एक अकेला कितनों भी ऊपर हो संखली बना करके वापस चढ़ ही जाता है। अच्छा ऐसा करता है? बोले हाँ। तो अंधेरे में टांग दिया करो, अंधेरे कमरे में टांगोगी सीके को तो दिखाई नहीं देगा। मैया हमने ये भी कर लिया, हम अंधेरे कमरे में टंगाती हैं, पर आपने जो अपने लल्ला को ये मोटे मोटे पराग के कंगन पहनाए हैं ना, ये जहां जाता है, जहां खड़ा होता है, ये पराग की रोशनी से, ये पराग के कंगन की रोशनी से चारों ओर उजियारा ही उजियारा फैल जाता है और अंधेरे की मटकी भी दिख जाती है। अरे तुम सबरे गोपियां बड़ी आई शिकायत करने, छोटा बच्चा कितना सा माखन खाएगा, नेक सो माखन खाते हैं, इतने इतने से जरा जरा सा माखन दे दिया करो, नेक सो माखन दे दिया करो, बदले में मुझसे मटकी भर के माखन ले लिया करो। तुम मांगने से नहीं देती होगी ना, इसीलिए कन्हैया चोरी करता है। मैया हमने लाख बार कहे कन्हैया मांग करके खा लिया कर, पर आपका बेटा कहता है मैया अरे ओ बावरी गोपी, तेने इतो भी नहीं पता, माखन को मांग करके खाने में आनंद नहीं, माखन को तो चुरा करके खाने में ही। तिवरा, बोईर, चना, लाखड़ी ए मतलब मांग के खावे था। ईमानदारी से बताओ कौन कौन चोरी करे? मैं तो की हूं, आप लोग नहीं किए? जिन नहीं करे है ना भैया, वो असली छत्तीसगढ़िया नो है। फिर अब कितने लोग नहीं किए हैं चोरी? तिवरा, बोई, लाखड़ी, चनल जिन चुरा के नहीं खाई, फिर छत्तीसगढ़ के मरम ला बताइए कितने लोग खाए हैं चुरा के? ये बात उठाइए दोनों दोनों हाथ बड़े भाव से, सबले बढ़िया, ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, सबले बढ़िया। आपका लल्ला कहता है गोपी माखन को चुरा करके ही खाने में आनंद आता है। और पूरी की पूरी गोपियां कहती मैया अगर चुरा करके भी खा लेना तो कोई बात नहीं, ये क्या करते है मरकान भक्षंती। मैया जितनी नई नई हम मटकियां खरीद करके रखते हैं, रोज आता है ग्वाल बालन के साथ और मटकियों को कितनी मटकी ले मैया। और कैसे शिकायत कर रही हैं गोपियां? तुर बिलवा बेटा दाई गजबेला बोले थे, सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजबेला बोले थे, सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजबेला बोले थे, सुन तो ले वो बिलवा बेटा दाई गजबेला बोले थे, सुन तो ले वो ए दे सुना घर मां जाके औ दूध दहीला खाते, सुन तो ले वो सिन्ना घर मां जाते और दूध दहीला खाते, सुन तो ले वो ए हो
बतान रही अकेला नहीं आए अपन संग में जम्मू संगी संगवारी मन लाते और संगी संगवारी ला कौन का है बेंद्रा भालू तक का नहीं छोड़े ओ मन धर के लाले से और का करते सुन्ना घर में जाते और दूध दही ला खाते बाजे खोचे माखन ला बेंद्रा ला खवाते दाई सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजब लावले थे सुन तो ले वो तेरे माने नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो तेरे माने नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो तेरे घी पे नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो तेरे घी पे और दोनों हाथ बड़े बड़े भाव से और सब लोग गाइए सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजब ला बोले थे सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजब लावले थे सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजब ला बोले थे सुन तो ले वो बिलवा बेटा दाई गजब लावले थे सुन तो ले वो तेरे माने नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो तेरे माने नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो पे नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो तेरे घी पे नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो इतुर बिलवा बेटा दाई सब लोग गाइए चलिए एक बार दोनों हाथ उठा के गाइए बड़े भाव से एक लाइन मैं गाऊंगी एक लाइन आप सबको गाना है छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना चलिए गाइए इतुर बिलवा बेटा दाई गजब लाहोले थे सुन तो ले वो तुर बिलवा बेटा दाई गजब लाहोले थे सुन तो ले वो इद माने नहीं कोनो ला ए वो यशोदा सुन तो ले वो निधि माने नहीं कोनो ला ए वो यशोदा सुन तो ले वो इद सुन्ना घर में जाते और दूध दही ला खाते बाचे खोचे माखन ला बिंदरा ला खवाते दाई सुन तो ले वो सुन्ना घर माँ जाते और दूध दही ला खाते बाजे कुछ माला बिंद्रा ला खवाते दाई सुन तो ले वो इदे घी पे नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो घी पे नहीं कोनो लाए वो यशोदा सुन तो ले वो इदे माने नहीं कोनो ला ए वो यशोदा सुन तो ले वो बोले बाल कृष्ण लाल की जय। क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से और आइए, थोड़ी सी कथा से कथा सुन लेते हैं, फिर साथ में रास के साथ ही मटकी फोड़ करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे माखन चोरी की लीला की। इसके बाद गोकुल छोड़ करके सब लोग वृंदावन धाम में जाकर के बस गए। बोली वृंदावन धाम की। वहां गौचारण लीला किए, गौओं का लालन पालन किए प्रभु। अजगर के रूप में आए अघासुर को, बगुले के रूप में आए बकासुर को, कौवे के रूप में आए कागासुर को, बछड़े के रूप में आए धेनुकासुर को, वत्सासुर को, प्रलंबासुर को, सब का उद्धार किए प्रभु। और वहीं वन भोज किए। कैसे खाए ठाकुर जी? ठाकुर जी कैसे खाते हैं देखिए। ऐसे रखते हैं अचार को, अलग अलग अचार खाते हैं ठाकुर जी। और अपने पांचों उंगली पे ऐसे अचार को रखते हैं। ऐसे अचार रखे
यहाँ पे रखते हैं चटनी। क्या रखते हैं? चटनी। बीच में रखे चटनी को, ऐसे बीच में चटनी रखे और पुंगी बना करके रोटी का पुंगी बना लेते हैं। रोटी को पुंगी कैसे बनाते हैं? ऐसे गोल 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 घुमा के और पुंगी बना करके प्रभु क्या करते? एक बार चटनी में लगाते और फिर खाते, फिर एक बार अचार में लगाते, फिर खाते। कभी गोभी का अचार, कभी नींबू का अचार, कभी आंवले का अचार, एक बार इस अचार से, एक बार इस अचार से, एक बार इस अचार से, और ऐसे चटनी खाते प्रभु। बीच में पीसी हुई चटनी और अगल बगल बहुत सारे अचार। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। और कैसे करते? एक हाथ में ऐसे बड़ी सी माखन रोटी लिए और एक हाथ ऐसे, दोनों ऐसे रखे, प्रभु ऐसे करे, फिर खाए, फिर खाए, फिर रखे। अब बार बार पूरे काना को घेर करके बैठे चारों तरफ से। अब ये हाथ भी व्यस्त है, ये हाथ भी व्यस्त है, और कछु खाना है माखन रोटी के अलावा। तो क्या करते? दोनों हाथन को दिखाते, मेरे तो दोनों हाथ, और ऐसे रखते और मुंह खोलते। और मुंह खोलते ना तो वहां सखर, कभी वहां के मुंह पे मालपुआ डालते, कभी कोई रबड़ी खिलाता, कभी कोई कुछ और खिलाता। सखन के मध्य में सखाओं के हाथ से भोग ग्रहण करते। एक दिन की बात है, तनसुखा के घर की कढ़ी लाला को खानी थी। तनसुखा ने सोचो लाला के मुंह को स्वाद न बिगड़ जायो, वाके काजे कहीं लाला के मुंह का स्वाद न बिगड़ जाए। 3 दिन पुरानी खट्टी कढ़ी है, फेंकूंगा तो अन्न का अपमान होगा, इसीलिए पूरा कढ़ी पी गए। भगवान गए, एक हाथ में माखन रोटी, एक हाथ में चटनी लिए। कहाँ है मेरी कढ़ी? लाला कहीं तेरा स्वाद ना बिगड़ जाए, या के काजे मैंने वो कढ़ी पी ली। बोले अभी भी कछु ना बिगड़ो, इधर आओ। और ऐसे दोनों हाथ, एक हाथ पे रोटी, एक हाथ पे चटनी, ऐसे पकड़े, तनसुखा को आलिंगन किए, जरा इधर आओ, मेरे दोनों हाथ व्यस्त हैं, इसलिए मैं कैसे खाऊंगा। तनसुखा के मुंह में जो जूठी कड़ी लगी हुई थी, मूछे बन गई थी कड़ी को पीने से, वो पूरी कड़ी को भगवान चाट चाट करके खा लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से? ब्रह्मा जी को शंका हुई, ये अखिल ब्रह्मांड नायक किसी के मुंह की जूठी कड़ी खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने 1 साल के लिए ग्वाल बालों को गायब कर दिया। सारे बछड़े ग्वाल बाल ब्रह्मा जी के द्वार पर। 1 साल बाद भगवान, 1 साल तक भगवान ने ही गैया बने, ग्वाल बाल बछड़े बन करके रहे। जो गैया मैया, जो मैया गोपी लोग कहते थे ना, काश ये कन्हैया हमारा बेटा होता। 1 साल के लिए सबको सुख दिए। और फिर क्या किया? 1 साल बाद ब्रह्मा जी के घर गए और असली ब्रह्मा को निकाल करके ब्रह्मा के पद पर बैठ गए। द्वारपालों को कहे, मेरे जैसे बहुत बहलूपिया ब्रह्मा घूम रहे हैं, नकली का ब्रह्मा आए तो आने मत देना। असली ब्रह्मा जब आए ना, तुम कौन? अरे मैं ब्रह्मा, कैसे बात करते? बोले हमारे असली वाले ब्रह्मा बैठे हैं, तुम जाओ। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की, प्रभु अपने गोप ग्वाल को लेकर के आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और वृंदावन की सुंदर पावन गलियों में मुख मंडित रेणु चारित धेनु वादित वेणु मधुर सुरम। जब मुरली बजा करके, वेणु बजा करके धेनु को बुलाते तो धेनुएं नाचने लगती और गैयों के खुर से उड़ने वाली रेणु ठाकुर जी के माथे पर चिपक जाए। बड़े प्यारे लगे ठाकुर जी। आगे कन्हैया ने चीर हरण की लीला की, गोपियों के वस्त्र छुपाए और समझाए, कभी अकेले में भी निर्वस्त्र स्नान मत करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
आगे कालिया नाग का मान मर्दन किए, जानबूझ करके यमुना में गेंद को फेंक दिए, क्योंकि काली दह में कालिया नाग आ गया था। और भगवान सीधे काली दह पे कूदे और काली दह पे कूद करके खेलते खानी गेंद यमुना मां गिर गे, काली दह पे ते कूदे, ऐसन लीला ते दिखलाए मन माने बचपन में, मुरली वाला यशोदा के लाला, ओ मदन गोपाला बैठे ते कदम होते हैं बांसुरी बजाए मधुवन होते हैं बांसुरी बजाए मधुवन। काली दह को कूद करके प्रभु ने कालिया नाग को नाथ लिया और कालिया नाग का मान मर्दन किए, कालिया नाग को रमणक द्वीप भेज दिए। बोलिए कालिया नाग नथैया की। आगे गोवर्धन लीला की, गिरिराज लीला की है। आज के दिन ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया कहे बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? लाला इंद्र ही तो साल भर वर्षा कराता है। बाबा अपने इंद्र से कहियो ये मेरा खेत, ये आपका खेत, पानी इसी खेत पर गिरना चाहिए, मेरे खेत पर इंद्र की जल की आवश्यकता, ये तू कैसी बात करता है लाला? बारिश होगी, वर्षा होगी, धूप होगी तो सबको सब तरफ। बाबा फिर इंद्र की क्यों पूजा करते हो? सूर्य देवता की पूजा करो, वो भी हमको उजाला देते हैं, रोशनी देते हैं, धूप देते हैं। पवन देवता की पूजा करो, हमको हवा प्रदान करते हैं। पांचों तत्व की पूजा कीजिए बाबा। ये तो कैसी बात करता है? इंद्र नाराज हो जाएगा बेटा। बाबा ये कोई इंद्र वर्षा नहीं कराता। वर्षा कहाँ अधिक होती है बताइए, जल्दी बताइए। वर्षा किधर अधिक होती है? जहां अधिक सघन वन पाए जाते हैं वहीं वर्षा अधिक होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा मोर महतारी बता दी, सोच को क्लिक नहीं है कोनो, देख तो। अब ओखन नाम का है कैसे नहीं जानी? पिताजी बताली बजाओ तो। मानसिन राम चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बस्तर। और दुर्ग जिले में भिलाई सेक्टर 1 से सेक्टर 10 तक बिन मौसम बरसात। ये सब अभी जो कथक बीच बीच में इखरे मन के देने, भिलाई वाले मन के इंद्र ला पूरा छुट्टी दे के रखे। भिलाई वाले मन 12 महीना बरस थे भिलाई में। बाबा इंद्र कोई वर्षा नहीं कराता। वर्षा कहाँ अधिक होती है? गिरिराज जी ही वर्षा कराते हैं। पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करेंगे। अब देखिए गिरिराज जी की सुंदर कथा आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये भागवत जी में आपको नहीं मिलेगी। एक बार की बात है, भगवान रामचंद्र जी को समुद्र पार करना था तो सेतु बनाना था। सेतु में बहुत सारे पत्थर की आवश्यकता थी। हनुमान जी ने सोचा हिमालय में बहुत सारा पर्वत है, वहीं चल देता हूँ और वहां के पत्थरों को एक साथ ला लूंगा। कोई जाने को तैयार नहीं हुए। वहां एक छोटा सा बच्चा पत्थर था, एकदम छोटा सा पत्थर था। हनुमान जी ने पूछा तुम जाओगे? मैं जाऊंगा तो क्या दोगे? बच्चे छोटे छोटे से टॉफी में मान जाते हैं। तुम जाओगे मेरे साथ? हाँ मैं तो चला जाऊंगा, पर दोगे क्या? प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण प्रदान करूंगा। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे ऊपर चरण रखेंगे। अच्छा
अब कहीं नहीं हुआ तो अरे मैं कह रहा हूं ऐसा होकर के रहेगा। प्रभु तुम्हारे ऊपर अपने नन्हे नन्हे सुंदर कोमल चरण को रखेंगे, तुमको चरण सुख देंगे। ठीक है, फिर मैं अपने परिवार को छोड़ करके जाऊंगा। पर हनुमान जी कहीं आप मिथ्या तो नहीं बोल रहे हो? मैं अकेले पड़ जाऊंगा। मैं सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के चरण सुख पाने के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ करके जा रहा हूँ। आप बीच में धोखा मत देना। ठीक है। अब कोई नहीं गया हिमालय से, एक छोटा सा पत्थर हनुमान जी लेकर के गए। जब बीच रास्ते में पहुंचे, गिरिराज जी की तलहटी है जहां अभी, वहीं पे पहुंचे थे वृंदावन की ओर। गोवर्धन की ओर जब पहुंचे, जतिपुरा की ओर आज हनुमान जी पहुंचे। और जैसे जतिपुरा में हनुमान जी पहुंचे, उधर से जामवंत जी का संदेशा आया। जितने लोग पत्थर लाने के लिए गए हैं, समुद्र में सेतु बनाने के लिए पत्थर पर्याप्त हो गए हैं, अब सारे पत्थर वहीं छोड़ दो, अब पत्थर की आवश्यकता। अब वो छोटा बच्चा भी सुन लिया। छोटा बच्चा पत्थर रोने लगा, देखो आपने मुझे छल करके ले आए। हनुमान जी बोले लेकर ले आए। छोटा सा पत्थर रो रहा है, अब मुझे प्रभु दर्शन नहीं देंगे। पत्थर को वहीं रखे, हनुमान जी तुरंत समाधि में बैठे, समाधि में लीन हुए। तुरंत अंदर से, मन से ही प्रभु से बात की, प्रभु ये पत्थर को, बच्चे को मैं ले आया हूँ, आपके चरण सुख दूंगा करके, और ये रो रहा है, मैं क्या करूं? हनुमान उस पत्थर को कहो 1 साल प्रतीक्षा करे, एक जन्म तक प्रतीक्षा करे, और मैं इस जन्म में नहीं, जब जदुवंश होई कृष्ण अवतारा, होई आई हरण महामही भारा। जब मैं यदुवंश में कृष्ण का अवतार लूंगा, तब अपने चरण का सुख नहीं, तब मैं अपनी कानी उंगली पर इसी गिरिराज जी को धारण करूंगा, इसी गिरिराज पर्वत को धारण करूंगा। कहते हैं 84 कोस के उस गिरिराज पर्वत की जो परिक्रमा लगाता है, 21 किलोमीटर में, 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा लगाता है गिरिराज जी की, उसको पूरे हिमालय की परिक्रमा का सुख प्राप्त होता है। पूरे हिमालय की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। इसलिए जब वृंदावन जाए, अवश्य रूप से, पैदल नहीं कर सकते तो ऑटो पर ही कर लेना, पर उस 21 किलोमीटर की परिक्रमा अवश्य रूप से करके आना। भगवान गए हैं, जाएंगे, जल्दी जाएंगे। राधे राधे बोलिए के बाद। अब आज पूजा होने लगी गिरिराज जी की, और देखिए वो जो पत्थर लाए थे ना, वो पत्थर एक तिल जानते, तिली तिल, एक तिल के बराबर रोज जमीन पर धंसता है वो पत्थर, रोज धंस जाता है। एक तिल के बराबर रोज जमीन के अंदर धंसता जाता है, धंसता जाता है। कहते हैं जिस दिन ये पत्थर पूरी तरीके से जमीन पर अंदर चला जाएगा, उसी दिन कलयुग का कलयुग समाप्त हो जाएगा। अभी घोर कलयुग आ गया, एक इंच जा रहा है, घोर कलयुग आएगा, और जिस दिन पूरे जमीन पर पत्थर चले जाएंगे, कलयुग का विश्राम हो जाएगा। वो गिरिराज हमेशा जाओगे तो छोटे रूप में नजर आएंगे। बहुत बड़े थे जब मैं पहले गई थी, अभी अभी वृंदावन में जब इस साल गई, इतने बड़े से बचे हैं गिरिराज, इतने बड़े। गिरिराज जी को सब गए पूजन प्रदान करने के लिए। अब कैसे अभिषेक करें, यमुना जी तो दूर है, तो भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट की, अपनी बंसी से ही एक गंगा खोदे, उसी गंगा का नाम हुआ मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा की। मानसी गंगा के जल से गोवर्धन जी को स्नान कराया गया। जैसे पूजन प्रदान किए, इंद्र
भड़क गया, इंद्र कुपित हो गया, मेघमालाओं को आदेश दिया, अपने मेघों को भेज दिया, जाओ उमड़ घुमड़ करके बरसना गरजना। मेघमालाएं आए, बादल उमड़ घुमड़ करके गरजने लगे, बरसने लगे, भयंकर तूफान चक्रवात आया, मूसलाधार वर्षा होने लगी। भगवान बोले चिंता मत करो, हम जिनकी शरण में हैं वही हमारी रक्षा करेंगे। और इकल्ली उंगली पर, छोटी उंगली पर विशाल काय गिरिराज जी को धारण किए प्रभु, और सब गिरिराज जी की तलहटी पर विश्राम किए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। 7 दिन 7 रात्रि तक जल गिरता रहा, पर एक जल बिंदु भी ब्रज को डुबा नहीं पाई, भिगा नहीं पाई। इतना पानी गया कहाँ, इतना जल गया कहाँ? एक तरफ के जल को पी गए अगस्त्य जी, और एक तरफ के जल को पी गए सुदर्शन। ब्रज का एक रजकण भी गीला नहीं हुआ। 7 दिन बाद जब इंद्र आकर के देखता है तो क्या देखता है? जो भगवान नीचे गिरिराज जी को धारण किए हैं वही इंद्र को ऊपर दिखाई दे, कभी आकाश की ओर, कभी पाताल की ओर, अलग अलग जगह पर भगवान विराट रूप में इंद्र को दर्शन देने लगे। इंद्र आया, भगवान के शरण में गिर गया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दी। और मेरे श्री राधा रमण लाल जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजवासियों के साथ इंद्र ने गिरिराज जी को 56 भोग लगाया है। आइए हम आप सब भी गिरिराज जी को पूजन प्रदान करें और गिरिराज जी को 56 भोग लगाए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी आ जाए सामने और गिरिराज जी को पूजन प्रदान करें। और बाकी लोग क्या करेंगे देखिए, इधर 56 भोग मुझे दिखाई दे रहा है, 56 भोग में क्या क्या लगे हैं मैं सब पकवानों को गा रही हूँ। आप भी मेरे साथ गा करके, ताली बजा करके भगवान को जब भोग लगाए तो क्या बजाना है? पहला घंटी, तो पेड़ वाले भैया घंटी, और आप सब लोग तो चलिए एक बार घंटी बजा दीजिए, भोग लगाना शुरू करें। चलिए बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय। आओ आओ सावरिया भोग लगाओ, राधा रानी भोग लगाओ, अधरों से जरा लगाओ जी। और दोनों हाथ उठाइए, कहेंगे क्या कि 56 भोग है तेरा तैयार, 56 भोग है तेरा तैयार, 56 भोग है तेरा तैयार, 56 भोग है तेरा तैयार। आओ आओ सावलिया भोग लगाओ, अधरों से जरा लगाओ, अधरों से जरा लगाओ जी। 56 भोग है तेरा तैयार, 56 भोग है तेरा तैयार, 56 भोग है तेरा
बर्फी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, लड्डू जलेबी वालों शाय भी, 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 राजभोग भी है संग में है मेवा, राजभोग भी है संग में है मेवा, काजू किशमिश छेना दूध मलाई, काजू किशमिश छेना दूध मलाई, जितनी मिठाई सबको लाओ, तुलसी दल डलवाओ, आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, मेरे लाला भोग लगाओ, मेरे नन्ना भोग लगाओ, मेरे कान्हा भोग लगाओ, अधरों से जरा लगाओ जी, 56 भोग है तेरा तैयार, 56 भोग है तेरा तैयार। और देखिए दोनों तरफ हाथ उठा लीजिए बड़े भाव से, और क्या कहेंगे, आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, मेरे लाला भोग लगाओ, कन्हैया भोग लगाओ, राधा रानी भोग लगाओ जी, 56 भोग है तेरा तैयार, 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 56 भोग है तेरा 56 तैयार, भोग है तेरा 56 भोग है तेरा 56 तैयार, भोग है तेरा 56 भोग है तेरा 56 भोग है तेरा भूली गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा सभी को जोर से, आगे गिरिराज जी की लीला के बाद प्रभु ने रास किया, और शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को लाला ने बंशी बजाई, और जैसे निधिवन धाम में कन्हैया ने बंसी बजाई तो क्या हुआ, सारी गोपियां सुध बुध खो बैठी, खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, क्या कर बैठी, खीर में नमक डाल डाले, दाल में शक्कर, खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे, और सारी की सारी गोपियां, सबरी गोपियां सुध बुध खो करके रास मंडल पर आई है, बीच में कन्हैया जी और अगल बगल उनको घेरी हुई सारी गोपियां। आइए हम सब भी इसी रास में प्रवेश करें। रास क्या है, रस से राधा जी, अस और स से श्याम जी, राधा जी और श्याम जी के दिव्य मिलन को ही त्रेता युग में आइए रस से राम जी और स से सिया जी, सिया राम जी के दिव्य मिलन को, सीता राम जी के दिव्य मिलन को ही रास कहते हैं। तो आइए इसी रास में हम सबको प्रवेश करना है। आज रास होगा और कल गोपी गीत के बाद महारास होगा, तो बीच में ठाकुर जी और अगल बगल सबरी गोपियां, हम भी आज इसी रास में प्रवेश करेंगे। बोलिए रास रसिक भगवान की। देखिए कहां से आ रही है गोपियां। कल कच्छप नारायण अवतार सुने,
कच्छप नारायण को देख करके सारी की सारी मछलियां समुद्र की मोहित हो गई। भगवान हम आपके साथ रास करेंगे। बोले शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को आना। तो ईशान कोण से सभी मछलियां गोपी बन करके आई। त्रेता युग में दंडक वन के साधु थे, वो राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी को राम जी ने कहा वो दंडक वन के साधु यदि त्रेता युग में दर्शन मैं दूंगा तो 5-10 मिनट ही दे पाऊंगा, पर द्वापर में वाक्य साथ में 6 महीने रास करूंगा। आज वही दंडक वन के साधु द्वापर युग में गोपी बन करके आए। आग्नेय कोण से दंडक वन के साधु आ रहे। एक तरफ से वेद की सभी ऋचाएं गोपी बनी, नैऋत्य कोण से वेद की सभी ऋचाएं गोपी बनी, और वायव्य कोण से वामना अवतार को देख करके, भगवान वामन नारायण जी को देख करके सारी राक्षसियां मोहित हो गई। काश इनके साथ रास करती। भगवान ने कहा द्वापर में आना। वामना अवतार की सारी राक्षसियां वायव्य कोण से आई। अब देखो, एक तरफ से मछलियां गोपी बनी, एक तरफ से दंडक वन के साधु गोपी बने, एक तरफ से वेद की ऋचाएं और एक तरफ से वामना अवतार की राक्षसियां। बीच से, दोनों कोण के बीच से एक तरफ गोकुल की गोपियां, एक तरफ मथुरा की गोपियां, एक तरफ वृंदावन नंदगांव की गोपियां और एक तरफ बरसाने की गोपियां। पूरा रास मंडल भर गया है। असंख्य गोपियों के मध्य में श्री ठाकुर जी विराजमान है। और जैसे मुरली बजी, वंशी बजी, तो गोपियों ने बांसुरी की धुन सुध बुध गई गोपीन की, चली गई गृह काज लोक लाज तज के, चली गई गृह काज लोक लाज तज के। केश खुले बांधे नहीं, वसन संभाले नहीं, ध्यान ही कहा था कि वो जाति सज धज के, ध्यान ही कहा था कि वो जाति सज धज के। किसी ने भोजन छोड़ा, किसी ने शयन छोड़ा, किसी ने दोहन छोड़ा, आई भग भग के। कामिनी के मन काम कामना जगाई आज, छोड़ आई बांसुरी ने बज के, छोड़ आई बांसुरी ने बज के। सभी गोपियां आई है सुध बुध खो करके। ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का ऊपर, उल्टे सीधे, ऊपर नीचे वस्त्र पहन करके गोपियां आज सुंदर रास मंडल पर आई है। आइए हम सब भी उन्हीं गोपियों के साथ रास में प्रवेश करें। बोलिए रास रसिक भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कैसे करेंगे? जो यहाँ रास नहीं करेगा उनको 84 लाख योनियों में रास करना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में कौन कौन रास करना चाहते हैं? हाँ, 2 लोग का हाथ उठ रहा है। वहां मत कीजिए, कीड़े मकोड़े घोड़े गधे क्या क्या नहीं बनने पड़ेंगे, इसीलिए रास यही कर लो भैया। बहती गंगा में हाथ धो लो, डुबकी लगा लो, भवसागर से पार हो जाओ। तो देखिए रास क्या कैसे करेंगे। सारे लोग, ये जो कैमरा लगा है इसके पीछे से रास शुरू करेंगे, या एक गोला इधर एक गोला इधर, कैमरे से एकदम दूर रहे। जितने लोग बैठे रास कैसे करेंगे, 10-10 20-20 लोग खड़े हो और अपने अपने समूह का एक एक गोला बना, और एक एक गोला बना करके गांव में जैसे सुआ नृत्य करते हैं, गोल गोल घूम करके ताली बजाना है। चलिए खड़े हो जाइए, सब के सब खड़े हो जाइए और गोला बनाइए। जिनका गोला जल्दी बनेगा
भगवान भवसागर से उनको पहले पार करेंगे। आयोजक परिवार एक गोला बना ले और देखिए पुरुष अलग बनाए, केवल परीक्षित जी इधर रहेंगे, बाकी सारे पुरुष उधर ही रहे। श्री सीताराम। आइए आज की कथा यहीं विश्राम हो रही है। आज पंचम दिवस हम आप सभी ने कथा का लाभ लिया। कल कथा का छठवां दिवस होगा। कल की कथाओं में गोपी विरह गीत के साथ कथा की शुरुआत होगी। पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन छोड़ मथुरा आएंगे, उस कथा को भी हम सुनेंगे। साथ ही साथ कल कंसवध की कथा और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की एक विवाह मैया रुक्मणी जी के साथ हम आप सब उनका दर्शन करेंगे। तो कल विवाह उत्सव का लाभ लें। कल ही फूलों की होली हम आप सभी जैसे वृंदावन में खेली जाती है, कुछ दिव्य झांकियों के साथ हम उसका भी दर्शन करेंगे। तो आइए जल्दी से गोला बना लें और गोला बना करके भगवान की दिव्य झांकी को मध्य में रखें, बीच में रखें और आराम से व्यवस्था बनाते हुए हम आप सभी संचालन करें। तो आप थोड़े से व्यवस्था अपने अपने बनाकर गोला बना लीजिए जल्दी। यजमान परिवार एक गोला जल्दी से बना ले, परिवारजन पूरे पूरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गद्दा हटवा दो, गद्दा। चलिए किनका किनका गोला बना। इधर पुरुष भाई कैसे खड़े हैं, बिल्कुल बिखर कर। पवन भैया वो दे गोला में शामिल हो जाना है। चलिए पहले भैया लोग हाथ उठाए, जिनका जिनका गोला बन गया। लइका मला नीचे उतार देवा। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी गोला जिनका बना है, हाथ कैसे उठाएंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाएंगे ऐसे। एक दूसरे का हाथ पकड़िए ऐसे। देखिए इधर भीड़ ज्यादा हो रही है, आनंद नहीं आएगा। पीछे बहुत जगह है, पीछे आ जाइए। थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाइए जल्दी से। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, भीड़ नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे। जितना फैलेंगे, जितना दूर होंगे, उतना आनंद आएगा। और सामने वाले मुझे दिख नहीं रहे, पीछे वाले पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पीछे चले जाइए कुछ लोग। चलिए बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोला बना ले जल्दी। बोलिए रास रसिक भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैरिकेड्स के अंदर है वो गोला बनाए हैं, पीछे वाले ही बना लीजिए, अगल बगल भी सब बना लीजिए। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, सब के सब गोपी हैं। और आज में हम आप सभी, कितना सुंदर अवसर, यह नवरात्रि का पावन पर्व। और नवरात्रि के पावन पर्व में आज रास कथा सुनने को मिल रहा है। रास पंचाध्याय में हम आप सब सम्मिलित हैं, तो उसी रास का हम सब आनंद लें। तो आइए बड़े भाव से हम आप सभी बोले श्री वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। बोले श्री रास रसेश्वर भगवान की जय। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है।
यमुना किनारे महारास रचो है हो रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना के नीरे तेरे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है जय हो
जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप सभी कल कथा का 6वां दिवस होगा। 6वें दिवस में आप सभी अपनी पावन उपस्थिति कल दें। कल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का विवाह है और फूलों की होली है, तो अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा में हम आप सभी लोनिया परिवार द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा का लाभ कल 6वां दिवस मिलें। और कल के लिए गुलाबी कलर पहन के आइए। तो आप और हम सभी कल 6वें दिवस में विवाह का आनंद लेंगे। तो आइए, आज जितने भक्त भाइयों ने कथा का लाभ लिया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन भक्तों ने प्रेम सुदर्शन चैनल के माध्यम से इस कथा का लाभ लिया उन सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और हम सब कल पुनः जुड़ें और पुनः हम आप सभी कल विवाह का लाभ लें। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आरती जलाएं। ॐ दीपज्योतिर्परं ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सान्ध्यदीपो नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय। यार सेंसे, मैं इतने लोगों का फॉलो करता हूँ, आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स। बड़े रहस्य की बात है। फ्रूट काट सकता हूँ, वीडियोस नहीं। The mind is the obstacle, not the path. Easy है। Up your social game with on-trend video templates for every platform. Canva, दिल से डिजाइन तक। Deal is locked, babe. I'll see you at the fest. When you arrive in life, you deserve the best of a drive. Presenting the dazzling new Desire, the best and beyond. यह भगवान श्री कृष्ण जी का महामंत्र है, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य एवं आशीर्वाद बड़ी सुगमता से प्राप्त होता है। इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे प्रभु, आप सभी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, इसलिए मुझे भी आपकी भक्ति की ओर आकर्षित कीजिए। आप ही गोविंद हैं और आप ही मुरारी, आप ही नारायण हैं और आप ही वासुदेव।